माय फ्रेंड्स, वर्ब का पार्ट 10 आज हम आपके सामने पढ़ाएंगे। पार्ट 9 वर्ब में दोस्तों हम पार्ट 9 तक के लेक्चर को देख चुके हैं। बहुत ही प्यारा कंटेंट मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। आप जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वर्ब का सारा पार्ट आपको वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। आज हम आपके सामने वर्ब का पार्ट 10 लेकर के आया हूं। पार्ट 9 में दोस्तों हम वर्ब के टॉपिक में पढ़ रहे थे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जी हाँ, और जो टॉपिक था माय फ्रेंड्स वो था इन्फिनिटिव। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, अच्छे तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा हम वर्ब के टॉपिक को पढ़ रहे हैं माय फ्रेंड्स, वर्ब के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में वर्ब के पार्ट 9 में माय फ्रेंड्स मैंने पढ़ा था इन्फिनिटिव के बारे में, अधूरा रह गया था। उस अधूरे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे माय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने बताया था दोस्तों कि जो इन्फिनिटिव होता है ना, इसके दो टाइप्स होंगे। मैंने बताया था माय फ्रेंड्स, नहीं इसके फॉर्म मैंने बताया था, कि इस इन्फिनिटिव के फॉर्म के बारे में दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ था। और बेसिकली मैंने इसका आपके सामने दो फॉर्म बताया था। हालांकि इसके और भी फॉर्म होते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके दो फॉर्म होंगे माय फ्रेंड्स। पहला फॉर्म मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। जी हाँ, पहला फॉर्म मैंने बताया था कि सिंपल फॉर्म में आता है दोस्तों, मतलब इस इन्फिनिटिव को दोस्तों हम सिंपल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जिसको हम सिंपल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। और आगे हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सिंपल इन्फिनिटिव होगा दोस्तों। और दूसरा हमने आपको बताया था, जी हाँ, परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव दोस्तों। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको माय फ्रेंड्स, कि मैं सिंपल इन्फिनिटिव की बात करूँ या परफेक्ट इन्फिनिटिव की बात करूं, इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दोस्तों। सेंटेंस के माध्यम से उस पर हम डिस्कस करेंगे। बस इतना मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल इन्फिनिटिव में हमने बताया था कि सिंपल इन्फिनिटिव वह इन्फिनिटिव होता है डियर, जिसमें हम सबसे पहले टू राइट करते हैं और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिमाग में थोड़ा सा इस चीज़ को रखे रहिएगा। हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस में हमको सबसे पहले टू नज़र आ जाता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ जाता है दोस्तों, तो उसको हम सिंपल इन्फिनिटिव कहेंगे। ओके, फिर हमने बताया था परफेक्ट इन्फिनिटिव में माय डियर, परफेक्ट इन्फिनिटिव उसको कहते हैं जिसमें हमको सबसे पहले टू नज़र आ जाता हो और टू के बाद माय डियर हैव नज़र आ जाता हो, और उस हैव के बाद जो भी वर्ब आता है माय डियर वो अपने थर्ड फॉर्म में नज़र आ जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि परफेक्ट में हम हैव का यूज करते ही हैं, और हैव के बाद जो भी वर्ब आता है दोस्तों वो थर्ड फॉर्म में होता है। एक चीज़ बता देना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म है यही दो फॉर्म है डियर। इन्हीं दोनों फॉर्मों में से और भी फॉर्म निकल सकते हैं इसके। सिंपल इन्फिनिटिव में इंडेफिनिट आता है, कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट में भी सेम चीज़ें होती हैं। परफेक्ट में एक ऑलरेडी परफेक्ट इन्फिनिटिव है ही दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव भी हो सकता है। हालांकि उन सब पे डिस्कस हम करेंगे। मुख्य रूप से इन्फिनिटिव के जो फॉर्म है दोस्तों वो दो तरीके के हैं। नंबर एक सिंपल इन्फिनिटिव और नंबर दो क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट इन्फिनिटिव। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की ज़रूरत है माय डियर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आइए समझते हैं। अब चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सिंपल इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में यदि सिंपल इन्फिनिटिव आता है तो इसका पर्पस क्या होता है, ये किसी भी सेंटेंस में एक्चुअल फॉर्म में फंक्शन क्या करता है। तो सुनिए, सेंटेंस इन्फिनिटिव बेटा, इसका मतलब होता है येट टू बी डन। जी हाँ, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। येट टू बी डन। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्तों येट टू बी डन। मतलब मैंने कहा येट टू बी डन, मतलब कहने का ये है काम करना भी बाकी है। येट मतलब बाकी है, टू बी डन मतलब किया जाना। मतलब कहने का ये कि जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नज़र आ जाता है, यानी किसी भी सेंटेंस में डियर 2 + B1 नज़र आ जाए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में 2 + B1 नज़र आता है तो उसको सिंपल इन्फिनिटिव कहेंगे, और उसमें इसका मीनिंग निकलता है येट टू बी डन। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है येट
टू बी और डन मतलब करना अभी बाकी है, येट टू बी डन मतलब किया जाना भी बाकी है। मतलब किसी भी सेंटेंस, अभी सेंटेंस में देख करके आपको बताता हूँ। और यही देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव लिखा, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अनफुलफिल्ड एक्शन। अनफुलफिल्ड एक्शन। अनफुलफिल्ड एक्शन, जी हाँ। एक मिनट, अनफुलफिल्ड एक्शन, अनफुलफिल्ड एक्शन, एक मिनट, अनफुलफिल्ड एक्शन, थोड़ा सा, जी हाँ, अनफुलफिल्ड एक्शन, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते, मैंने कहा वर्ब का पार्ट नंबर 10, मैंने कहा इन्फिनिटिव के दो फॉर्म होते हैं, एक सिंपल इन्फिनिटिव, इसका मतलब ये टू बी डन होगा दोस्तों, और परफेक्ट इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होगा अनफुलफिल्ड एक्शन। एक मिनट दोस्तों, यहाँ एक एल नहीं रहेगा, जी हाँ, अनफुलफिल्ड एक्शन होगा दोस्तों, मतलब जिसमें टू हैव बी थ्री वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ टू हैव लगा होगा, इसका मतलब वो क्रिया अपने आप में अनफुलफिल्ड होगा, उसमें एक्शन पूरा नहीं हुआ होगा दोस्तों। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है और किसी भी सेंटेंस में आता है दोस्तों, तो इसका मतलब येट टू बी डन, यानी काम अभी करना है, अभी वो किया नहीं है, मतलब वो काम किया नहीं गया है, उस काम को करना अभी बाकी है। तो टू प्लस बी वन का मतलब येट टू बी डन, और टू प्लस है प्लस बी थ्री का मतलब अनफुलफिल्ड एक्शन, ऐसे एक्शन जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। पास्ट मतलब अनफुलफिल्ड एक्शन का मतलब पास्ट में ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है दोस्तों, उसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो और अच्छे तरीके से चीज़ों के समझ में आएगा। हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लिखेंगे दोस्तों सिंपल इन्फिनिटिव पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हमने कहा आई एम, जी हाँ, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब यदि इस सेंटेंस की मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, तो आप यहां देख सकते हो, यहां पर ये देखिए, सॉरी, यहां पर देखिए तो आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। एम की बात करूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। अब यहाँ देखिए थिंक में जुड़ा है आईएनजी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। खैर इसकी बात छोड़िए, यहाँ देख लीजिए स्टार्ट अपने आप में एक वर्ब है और इसके पहले क्या लगा है टू, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं टू प्लस V1 नज़र आ रहा है। ये टू है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यह इसके बाद जो भी चीज़ है वो अलग का मैटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैंने कहा क्या दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में टू प्लस B1 नज़र आ जाता है, यदि किसी सेंटेंस में टू प्लस B1 नज़र आ जाता है तो वो सिंपल इन्फिनिटिव होगा और सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब येट टू बी डन, यानी वो काम अभी किया नहीं गया है, उसको अभी करना है। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि आई एम थिंकिंग, ये इंसान थिंकिंग कर रहा है, ये इंसान सोच रहा है क्या करने के लिए, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर दोस्तों इस सेंटेंस को पूरा पढ़ें तो क्या कह रहा है कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। यानी दोस्तों अभी ये बिजनेस शुरू हुआ नहीं है, वो बाद में शुरू करेगा। तो मैंने कहा क्या कि टू प्लस B1, यही तो मीनिंग कन्वे करता है कि किसी भी सेंटेंस में टू प्लस B1 क्या बताता है, येट टू बी डन। जहाँ कहीं भी आपको टू प्लस B1 नज़र आएगा तो समझ लेना कि वो काम अभी हुआ नहीं है, उसको करना भी बाकी है, तो उसको सिंपल इन्फिनिटिव कहेंगे। इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा दोस्तों कि दे, जी हाँ, दे वांटेड, सॉरी, दे
want to sell their house। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस बात करें तो दे इस सेंटेंस का दोस्तों सब्जेक्ट है, द्वितीय इस सेंटेंस का दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है। वांट इस सेंटेंस का मेन वर्ब है दोस्तों। फिर से यहाँ देखिए सेल अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले टू लगा है, फिर डियर हाउस। इस सेंटेंस क्या कह रहा है दोस्तों, आप आराम से इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि दे वांट मतलब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू सेल बेचना डियर हाउस, यानी ये इंसान अपने घर को बेचना चाहता है, यानी ये इंसान अभी अपने घर को बेचा नहीं है, यानी टू सेल अभी होना बाकी है, बेचना अभी बाकी है, मतलब बेचा नहीं गया है। तो हमने बताया क्या कि सिंपल इन्फिनेटिव वह इन्फिनेटिव होता है जिसमें काम का किया जाना बाकी है दोस्तों, वो काम कंप्लीट हुआ नहीं रहता है। फ्यूचर की तरफ बात करता है दोस्तों, मतलब वो काम निकट भविष्य में होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दे वांट टू सेल देयर हाउस, ये प्रेजेंट में कह रहा है, प्रेजेंट में कह रहा है कि वो घर अपना बेचना चाहता है लेकिन अभी बेचा नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, यानी अभी वो नया बिजनेस शुरू किया नहीं है। तो 2 + B1 मतलब येट टू बी डन। आपको समझ में आ गया हो गया दोस्तों। एक काम करिए, इन दोनों के एग्जाम्पल को लिख लीजिए। एक सुनिए, परफेक्ट इन्फिनिटी के बारे में बता देता हूँ तब आप आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट इन्फिनिटी मतलब अनफुलफिल्ड एक्शन। ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो जैसे मान लिया हमने कहा दोस्तों this house was this house was to have been ready। जी हाँ माय फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, पहले इस चीज़ को समझिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए दिस हाउस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आप समझ सकते हैं। वाज की बात करो तो ये पास्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। यहाँ टू लगा है, हैव लगा है, और हैव के बाद ये जो वर्ब आया है ये दोस्तों थर्ड फॉर्म में है। मैंने कहा टू लगा होगा, हैव लगा होगा, हैव के साथ जो वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, बी का ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं कि टू हैव बीन यानी परफेक्ट इन्फिनिटी की बात हो रही है, और यहाँ लिखा है दोस्तों रेडी। सेंटेंस कह क्या रहा है, आप पहले इस चीज़ को समझिए। सेंटेंस क्या कह रहा है दोस्तों, सेंटेंस कह रहा है कि दिस हाउस मतलब इस घर को वाज टू हैव बीन रेडी, तैयार हो जाना चाहिए था, मतलब इस घर को तैयार हो जाना चाहिए था। आई मीन राइटर कहना चाह रहा है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो कह रहा होगा कि मैं इस घर में रहना चाहता था और अभी तक इस घर को तैयार हो जाना चाहिए था रहने के लिए, लेकिन ये घर अभी तक तैयार नहीं है। अनफुलफिल्ड एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू तो हुए लेकिन वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुए। घर को तैयार करना शुरू किया गया दोस्तों, लेकिन पास्ट में ही घर को तैयार करना शुरू किया गया और पास्ट में ही घर इनकम्प्लीट रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। तो ऐसे एक्शन को क्या कहेंगे, अनफुलफिल्ड एक्शन। मतलब यहाँ पर देखिए इसने क्या बताया, येट टू बी डन, वो अभी करना बाकी है और इसमें पास्ट में ही वो काम नहीं हुआ। तो जो काम होना चाहिए था वो काम अभी नहीं हुआ, मतलब पास्ट में ऐसे एक्शन। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या बताता है, ऐसे एक्शन जिसे पास्ट में हो जाना चाहिए था लेकिन वो अभी नहीं हुआ। और सिंपल इन्फिनिटिव क्या कहता है कि ये काम अभी फ्यूचर में होगा, 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटे बाद ये काम अभी होगा। तो ये फ्यूचर की तरफ पॉइंट आउट करता है दोस्तों, ये पास्ट की तरफ बताता, पास्ट की बातों को बताता है कि ये काम पास्ट में होना चाहिए था लेकिन ये अभी हुआ नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखूंगा। हमने कहा सी वॉज टू हैव गॉन, सी हैव गॉन। चलो मान लीजिए देखते हैं दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप यहाँ देख लीजिए,
इस सी की बात करें तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। वाज की बात करूँ तो फिर से पास्ट टेंस का वर्ब है दोस्तों। यहाँ देखिए टू लगा, हैव लगा है और इसके साथ जो भी वर्ब आया है दोस्तों वो थर्ड फॉर्म में है, यानी आप यहाँ देख सकते हो टू है प्लस थर्ड फॉर्म है दोस्तों। कह रहा कि इसे वाज, सी वाज टू हैव गॉन, उसे चले जाना चाहिए था। इसका मतलब पास्ट की बात बता रहा है कि पास्ट बीते हुए समय में उसको चले जाना चाहिए था, लेकिन वो गई नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि इस सेंटेंस में भी अनफुलफिल्ड एक्शन बता रहा है बेटा। तो जब सेंटेंस में अनफुलफिल्ड एक्शन बताएगा, जब सेंटेंस में अनफुलफिल्ड एक्शन बताएगा डियर, तो समझ लीजिएगा कि वो अपने आप में परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा। अभी तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल सब मैं लाऊंगा दोस्तों कि उसमें सिर्फ आपको फिलअप करना होगा कि कहाँ सिंपल इन्फिनिटिव लगेगा और कहाँ परफेक्ट इन्फिनिटिव लगेगा। वहाँ पे आपको दिमाग स्वयं लगाना होगा दोस्तों। मैं ज़रूर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आपके सामने लेकर के आऊँगा दोस्तों, तब वहाँ दिमाग लगाना होगा। अभी तो यहाँ से पढ़ के आप जान ही जाओगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, उसे चले जाना चाहिए था लेकिन वो गई नहीं, मतलब जाने का काम उसे पहले ही कर लेना चाहिए था, मतलब जाने का काम उसको पास्ट में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन वो गई नहीं। अर्थात इस सेंटेंस की बात करें दोस्तों तो ये सेंटेंस भी अपने आप में अनफुलफिल्ड एक्शन बता रहा है। और जो भी सेंटेंस माय डियर अनफुलफिल्ड एक्शन बताएगा तो समझ लीजिएगा कि वो अपने आप में क्या होगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा। एक काम करिए माय डियर, इसको पहले नोट करिए, फिर आगे की डिस्कस मैं आपके साथ करता हूँ। जल्दी से इसको नोट करें। तो दोस्तों नोट कर चुके होंगे। चलिए, ये हमने आपके सामने क्या बताया दोस्तों, इन्फिनिटिव के फॉर्म बताए। ये दो फॉर्म होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव। इनके हम यूज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में कर सकते हैं। हालांकि जब इनके स्पेशल फॉर्म पे डिस्कस करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर एक्टिव और पैसिव सारे सेंटेंस का डिस्कस मैं आपके सामने करूँगा। यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा बताया कि सिंपल इन्फिनिटिव होता क्या है और परफेक्ट इन्फिनिटिव होता क्या है। अभी तक मैंने दोस्तों इस बात पर डिस्कस किया है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ और चीज़ों पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब इसी इन्फिनिटिव के बात करेंगे दोस्तों, इसके काइंड्स के बारे में। इन्फिनिटिव के काइंड्स भी होते हैं डियर, इसको भी समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जी हाँ, इन्फिनिटिव के काइंड्स भी होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इस इन्फिनिटिव के काइंड्स की बात करूं जी हाँ, तो बेसिकली किसी भी सेंटेंस में इस इन्फिनिटिव के दो काइंड्स होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली इस इन्फिनिटिव के दोस्तों दो काइंड्स होते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया जी हाँ, नाउन इन्फिनिटिव कह सकते हैं। चलिए, जी हाँ, मैंने कहा नाउन इन्फिनिटिव, ठीक दोस्तों। और इसके बाद चलिए दूसरा मैं कह सकता हूं जीरेंडियल। अब आप सोचोगे सर जी टू में कैसे जीरेंडियल आ सकता है? बेटा वो जीरेंड होता है, मैं यहाँ जीरेंडियल की बात कर रहा हूँ। चौंकिए नहीं, सारी चीज़ों पर मैं बहुत अच्छे से तरीके से डिस्कस करूँगा, आप घबराएं नहीं। जीरेंडियल इन्फिनिटिव, जी हाँ, जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। इन्फिनिटिव में बता ही चुका हूँ दोस्तों, इन्फिनिटिव में बता ही चुका हूँ दोस्तों, है ना। अब ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने कहा इन्फिनिटिव के दो काइंड्स होते हैं। इन्फिनिटिव के दोस्तों दो काइंड्स होते हैं, पहला नाउन इन्फिनिटिव और दूसरा दोस्तों क्या लिखा हमने, जीरेंडियल इन्फिनिटिव लिखा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शाबाश। अब ध्यान से चीज़ों को समझिए।
अगर मैं नाउन इन्फिनेटिव की बात करूं दोस्तों, तो नाउन इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जो सेंटेंस में, मतलब यूँ समझ लीजिए कि जब किसी भी सेंटेंस में 2 + B1, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि यहाँ इस नाउन के साथ इन्फिनेटिव तो जुड़ा है ना दोस्तों, और इन्फिनेटिव का रूप मैंने क्या बताया, 2 + B1, क्या बताया दोस्तों, 2 + B1, यानी 2 + B1 इसमें भी आएगा और 2 + B1 इसमें भी आएगा। आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। 2 + B1 इसमें भी आएगा और 2 + B1 इसमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि जीरेंडियल के साथ में भी इन्फिनेटिव लिखा है दोस्तों, और नाउन के साथ में भी इन्फिनेटिव लिखा है, और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 + B1। अब आपको समझना है कि 2 + B1 इसमें भी है और 2 + B1 इसमें भी है, तो एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल समझाएंगे, शानदार तरीके से समझिए। मैंने कहा क्या कि किसी भी सेंटेंस में यदि 2 + B1, जी हाँ दोस्तों, यदि 2 + B1 सेंटेंस में नाउन का काम करेगा, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा दोस्तों। हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस में 2 + B1 नाउन का काम करेगा तो उसको हम नाउन इन्फिनेटिव कहेंगे माय डियर। और अगर किसी सेंटेंस में 2 + B1, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत गजब का है, किसी भी सेंटेंस में 2 + B1 या तो काम करेगा एडजेक्टिव का या तो काम करेगा एडवर्ब का दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब आप सोचोगे सर जी ये कैसे आप बता रहे हैं, आपने बताया कि हमेशा नाउन का ही काम करता है। बेटा करता है, लेकिन हम शानदार तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। हमने कहा किसी भी सेंटेंस में 2 + B1 नाउन का काम करेगा तो उसको नाउन इन्फिनेटिव कहेंगे, और किसी भी सेंटेंस में 2 + B1 या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या तो एडवर्ब का काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, जीरेंड का काम करेंगे। काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, शायद वीडियो का टाइमिंग दोस्तों बहुत लंबा हो जा रहा है, और कल हम आगे का जो लेक्चर होगा दोस्तों हमारा इसी टॉपिक पे होगा, इसको हम और शानदार तरीके से वेरीफाई करेंगे दोस्तों। बस आज तक के इस लेक्चर में मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊँगा। इसी टॉपिक को, इन्फिनेटिव के काइंड्स के टॉपिक को दोस्तों मैं कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड करूँगा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपके सामने इस बात को लेकर के आऊँगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे सभी फ्रेंड्स जहाँ भी हो मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।